हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए द पेस फॉर लिविंग बाय आर.सी. हचिंसन के लेख का हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। दोस्तों, आर.सी. हचिंसन एक अंग्रेज उपन्यासकार थे। वे अपनी विशेष लेखनी से आज के समाज के संवेदनशील मुद्दों और उनके विरोधाभासों और उनके अंतर विरोधों को उठाते हैं। यहाँ द पेस फॉर लिविंग अर्थात जीने के लिए रफ्तार लेख में वे आधुनिक मानव की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि कैसे मनुष्यों और वस्तुओं की तेज रफ्तार पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के सामान्य लय को उन पर अनावश्यक दबाव डालकर चोट पहुंचाती है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ इस लेख का। मैंने डबलिन में बहुत पहले एक नाटक देखा था जिसमें मुख्य पात्र एक छोटे से आयरिश शहर के मक्के के बुजुर्ग व्यापारी थे। वे बहुत चिंतित रहते थे, उनका दिल कमज़ोर था। उनका भतीजा उन्हें धोखा दे रहा था और उनकी पत्नी को किसी छुट्टी में 10 पाउंड खर्च करने का शानदार शौक था। कुल मिलाकर जिंदगी की रफ्तार उन पर बहुत भारी पड़ रही थी और निराशा के उस पल में वे दिल से जोरों से चीख उठे। वे मुझे कहते हैं, अब एक हवाई जहाज 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। अब यह तो बहुत ही तेज है। मेरे लिए वह नाटक की सबसे जादुई पंक्ति थी। उस व्यक्ति की वह शिकायत उसकी अपनी स्थिति से तो बिल्कुल ही मेल नहीं खाती थी और हास्यास्पद होने के साथ साथ उसने मुझे आयरिश लोगों के सूक्ष्म सच्चाइयों तक अत्यंत असामान्य तरीकों से पहुंचने का सबसे सही उदाहरण लगा। ऐसी बात नहीं है कि मुझे तेज रफ्तार पसंद नहीं है। मुझे 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाने में आनंद आता है, और जब तक कि उसे मैं चला रहा होता हूँ, जब तक कि वह मेरी कार नहीं हो। मैं उन मशीनों को बहुत पसंद करता हूँ जो आपको बैटरसी में उछालती हैं। लंदन में डिनर और अगले दिन न्यूयॉर्क में लंच मेरे लिए सबसे संतोषजनक अनुभव होता है। मैं मानता हूँ कि उससे यात्रा का सही आनंद चला जाता है। जो मज़ा आपको गांव की बस में सॉमरसेट में या स्पेन में आता है, लेकिन वह आपको अत्यंत नाटकीय लगता है। वही प्रकार की मस्ती थी जिसमें हमारे पूर्वज इन चीज़ों के बिना रहते थे, और हमें इसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। नहीं, रफ्तार मुझे वहाँ अच्छी नहीं लगती जहाँ हमारा मन स्वाभाविक रूप से मशीनों की रफ्तार के पीछे चल पड़ता है। मैं पूर्वाग्रह से बोलता हूँ क्योंकि मैं उन शापग्रस्त धीरे सोचने वालों में से हूँ जिनके मन में किसी पार्टी के समाप्त हो जाने के 4 घंटे बाद कुछ कहने की बात दिमाग में आती है। मैं उन लोगों में से हूँ जिनकी गारंटी है कि उन्हें किसी इंटेलिजेंस टेस्ट में सबसे कम अंक मिलेंगे, क्योंकि उस प्रकार की परीक्षाओं में और वैसी अन्य परीक्षाओं में जिनसे मेरा सामना हुआ है, वो किसी दूसरी चीज़ को मापने से अधिक आपके दिमाग की रफ्तार को मापती हैं। स्पष्ट है कि हम धीरे सोचने वालों को रोजी रोटी कमाने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन अभी अभी जो मैं सोच रहा हूँ वह मन के व्यावहारिक प्रयोग की अधिक बात नहीं जितना उसके प्रयोग से मिलने वाले आनंद की। उदाहरण के तौर पर, जब मैं सिनेमा जाता हूँ, मैं अपने आप को एक निराशाजनक स्थिति में पाता हूँ और 2 या 3 मिनट बाद मुझे अपनी पत्नी की तरफ घूमकर ज्ञान के लिए पूछना पड़ता है। मैं फुसफुसाता हूँ, क्या यह वही लड़की है जिसे हमने प्रारंभ में देखा था? और वह जवाब में फुसफुसाती है, नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। एक रंगे हुए बालों और नीली आंखों वाली लंबी, एक रंगे हुए बालों और नीली आंखों वाली छोटी, और एक मध्यम आकार की गहरे भूरे बालों वाली। उन्हें ए, बी और सी कहो। नायक वह व्यक्ति है जो अपनी टोपी उतारता है, और जब वह अंदर आता है उसे BCA लड़कियों से उस क्रम से प्यार होने लगता है, और ऐसा प्रमाणित होता है। तुम्हारा ऐसा मस्तिष्क है जिसने अपने को ऊंचे गियर में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कर लिया है, जबकि वास्तव में वह दूसरे गियर्स में भी कार्य कर सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि मेरे जैसे बहुत सारे मरीज सिनेमा पर्याप्त तेजी से सोचते तो हैं, तेजी से बदलते दृश्य और क्रिया के साथ साथ आराम से समझते हुए चलना चाहते हैं।
वे उन लोगों से अधिक तेजी से सोचते हैं जैसे लोग 30 साल पहले सोचते थे। शायद इसलिए कि जो तेजी से हाई स्ट्रीट में इन दिनों नहीं सोचते, उन्हें दूसरा अवसर इस दुनिया में सोचने के लिए बिल्कुल नहीं मिले। तो दोस्तों, मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। यदि आपने नहीं किया है और करेंगे तो आपके लिए मैं समय समय पर अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।